पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाण में गग्ग चित्तो ये ठिओ ठावय ई परम सुयाणी ये अहिद्दित्ता रओ सुय समाहिय। अध्ययन से क्या लाभ होता है? आदमी पढ़ाई करता है। हमारे संत लोग चारित्रात्मा भी शास्त्राभ्यास आदि के रूप में अध्ययन करते हैं। और आजकल कोई कोई चारित्रात्मा हमारे 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा इस प्रकार का स्कूली अध्ययन भी कर लेते हैं, परीक्षा भी दे देते हैं। फिर आगे स्नातक स्नातकोत्तर, फिर कोई पीएचडी करके डॉक्टर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। कई डॉक्टर बन भी जाते हैं। तो यह अध्ययन है, स्वाध्याय है। साधु समुदाय में भी देखने को मिलता है और गृहस्थों में तो कहना ही क्या, कितने विद्यार्थी विद्यालयों में, फिर महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, पढ़ाई कराई जाती है। तो पढ़ने से, अध्ययन करने से क्या लाभ होता है? पहला लाभ है ज्ञान, कि पढ़ाई करने से ज्ञान मिलता है। डॉक्टरी पढ़ेंगे तो चिकित्सा संबंधी ज्ञान मिल सकेगा, लॉ पढ़ेंगे तो वकालत संबंधी ज्ञान मिल सकेगा, और धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो धर्म संबंधी ज्ञान मिल सकेगा। तो कोई भी विषय को पढ़ें, पढ़ाई का मानो पहला लाभ है कि उस विषय का या जो भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान मिलना एक अच्छी उपलब्धि है। ज्ञान एक पवित्र तत्व है, बहुत पवित्र तत्व है ज्ञान। और धार्मिक संदर्भों में ज्ञान प्राप्त हो जाए वह आत्मकल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान ऐसे भी पवित्र है, अध्यात्म विद्या का ज्ञान होता है वह तो और ज़्यादा पवित्र ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति पहला लाभ है अध्ययन का। अध्ययन के लिए पुस्तकें भी बहुत उपयोगी होती हैं, सहायक बनती हैं। अध्ययन के लिए कोई शिक्षक, टीचर, प्राध्यापक मिल जाए अच्छा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। और कोई बैठने का ठीक स्थान मिल जाए पढ़ाई के लिए, धूप में तो कितना क्या विद्यार्थी बैठे, छायादार कोई आराम से बैठ सके, सुरक्षित स्थान हो वह मिल जाए। तो विद्यार्थी हो, पहली बात पढ़ने की इच्छा हो, तड़प हो। दूसरी बात शिक्षक मिले। तीसरी बात पुस्तक आदि लिखने का, पढ़ने का कुछ सामग्री, स्टेशनरी और किताबें आदि मिल जाए। और चौथी बात है कोई बैठने के लिए स्थान, कोई बिल्डिंग, मकान वो मिल जाए पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को। फिर हॉस्टल भी मिल जाए, भी स्कूल में पढ़ लो और हॉस्टल में ठहर जाओ। तो ये सुविधाएं मिल जाती हैं
तो ज्ञान प्राप्ति में आसानी हो जाती। हमारे संत लोग हैं, उनको भी पढ़ने के लिए शास्त्र आदि की किताब मिल जाए, जो भी पाठ्य है, पढ़ाने वाले कोई मिल जाए, पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला है, पुस्तक आदि पास में, कोई कमरा आदि बैठने के लिए मिल जाए पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई अच्छी हो सकती है। तो अध्ययन का पहला लाभ है ज्ञान। दूसरा लाभ है एकाग्र चित्त होना। अध्ययन अच्छा है तो आदमी में फिर एकाग्रता भी आनी चाहिए, चित्त एकाग्र होना चाहिए, चित्त एकदम बिखरा बिखरा सा न रहे। तीसरी बात है कि वह स्थित हो जाए, सन्मार्ग में स्थित, अच्छे रास्ते पर स्थित हो जाए, अच्छे रास्ते पर चले। तो सन्मार्ग में स्थित हो जाना यह भी ज्ञान का लाभ है। चौथा लाभ है स्वयं सन्मार्ग में स्थित होकर दूसरों को भी सन्मार्ग में लाना, दूसरों को सन्मार्ग पर स्थापित कर देना, यह चौथा लाभ है। तो अध्ययन का पहला लाभ है ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा लाभ हो एकाग्र चित्त हो जाना, तीसरा लाभ है कि ज्ञान करके अच्छा बुरा जान लिया, अब सन्मार्ग में सही रास्ते पर स्थित हो जाना, गतिमान रहना। और चौथा लाभ है जितना संभव हो सके दूसरों को भी मार्गदर्शन देकर सन्मार्ग में अच्छे रास्ते पर स्थापित कर देना। ये चार लाभ अध्ययन के हो सकते हैं, होने चाहिए। तो विद्यार्थी तो खैर पढ़ने वाले हो ही सकते हैं या हो सकते हैं, होते हैं। ऐसे 60 वर्ष का आदमी भी एक सीमा तक विद्यार्थी रह सकता है। 70 वर्ष आने के बाद भी कोई पढ़ता रहे, वो भी विद्यार्थी रह सकता है। और कभी कभी तो क्या दादा पोता दोनों विद्यार्थी है, कि पत्राचार से MA करना है, पोता भी पत्राचार से स्नातकोत्तर कर रहा है, या दादा भी वही विषय पढ़ रहा है स्नातकोत्तर का, पोते के साथ वो भी पढ़ रहा है। तो वैसे पढ़ाई तो क्षमता है, तो उम्र आने के बाद भी आदमी, ज्ञान अनंत है, जितना ज्ञान का विकास कर सके वो किया जा सकता है। आज विक्रम संवत के हिसाब से नया वर्ष शुरू हुआ है। विक्रम संवत 2080 को विदाई हो गई। ये अब यानी 9वां दशक इस शताब्दी का मान लें कि यह विक्रम की वैसे एक तरह से 21वीं शताब्दी जो चल रही है विक्रम संवत की, उसमें 9वां दशक, 8 दशक पूरे हो गए, 80 का पूरा हो गया। अब 9वां दशक 81वां वर्ष शुरू हुआ है। तो विक्रम संवत वो हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में विक्रम संवत काफ़ी काम आता है। पर्यूषण कब शुरू करना, तो विक्रम संवत के हिसाब से भादवावधि की तिथि देख करके वो 12, 13, 11 जो भी 14 जो भी, तो विक्रम संवत के हिसाब संवत्सरी कब करना, तो भादवा सुदी पंचमी चौथ जो भी, तो विक्रम संवत का पंचांग उसके अनुसार। अक्षय तृतीया कब, विक्रम संवत की वैशाख शुक्ला तृतीया। इस प्रकार हमारे धार्मिक समारोहों में, आराधना के कार्यक्रमों में विक्रम संवत काफ़ी काम में आता है। तो ये नया वर्ष है, बाकी काल तो अपने आप में बीतता है। तो नए वर्ष के संदर्भ में मंगल पाठ का उच्चारण भी करना चाहेंगे। आप लोग चाहें तो खड़े खड़े ले सकते हैं, अनुकूलता हो तो खड़े खड़े, वरना बैठे बैठे। दूर दराज तक मेरी आवाज़ जा रही हो, कोई वृद्ध अक्षम है तो लेटे लेटे भी सुन सकते हैं, कोई खास बात, जैसे सुविधा हो वैसे कर सकते हैं।
तो यह मंगल पाठ अपने आप में एक पवित्र मानो वाणियाँ हैं। तो पवित्र वाणी का श्रवण कानों में, हमारे कानों में अच्छी वाणी, अच्छे शब्द पड़े तो कानों के लिए और हमारी आत्मा के लिए भी अच्छी बात है। तो इस संदर्भ में जो यह मंगल पाठ है तो उसमें हमारी एकाग्रता रहे, एकाग्रता, स्थिरता, बद्धांजलि रूपेण श्रवण करने का प्रयास करें। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लो ए सब्बसाहूणम। एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणम च सब्बेसिं पढ़मं हवई मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। देवदानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करिन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्या। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आइत्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्ध
सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। यह मंगल पाठ आदि का समुच्चारण हुआ। और इच्छा हो, भावना हो तो एक इस वर्ष के लिए कोई अच्छा संकल्प भी आप त्याग के रूप में ले सकते। जैसे इतने पृष्ठों का रोज एवरेज में स्वाध्याय करना, या कोई खाने पीने की चीज़ इस वर्ष यह नहीं खाना, ऐसा जो भी कोई मानस हो उस रूप में आपके चिंतन में कोई निर्णायकता आ गई हो तो अगले यानी इस वर्ष की संपन्नता तक विक्रम संवत 2082 का सूर्योदय हो तब तक के लिए आपकी धारणा के अनुसार हो तो त्याग है। ठीक है, ठीक है, आगे सुनिए। तो यह समय जो बीतता है उसको रोका नहीं जा सकता। कोई आदमी को तो आगे बढ़ने से मान लो कोई रोक भी दे, कोई कार वाहन आदि को रोकना हो तो पुलिस आदि के लोग मिलकर के वाहनों को भी मान लो आगे बढ़ने से रोक दे, जनता की भीड़ को भी कोई आगे बढ़ने से रोक दे, पानी के बहाव को भी मान लो कोई जितना संभव हो रोक दे आगे बढ़ने से, पर काल को आगे बढ़ने से रोकने वाली कोई पुलिस दुनिया में ध्यान में नहीं है। ऐसी पुलिस कमांडो कोई भी काल समय को आगे बढ़ने से रोक दे कि विक्रम संवत 81 को नहीं आने देंगे, हम रोक देंगे, ऐसी कोई पुलिस, ऐसी कोई व्यवस्था जानकारी में नहीं है। यानी समय अपनी गति से चलता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। यह काल की चक्की चलती है तो अपने ढंग से चलती है, तो हम रोकें भी क्यों? हमारा रोकने का मतलब भी क्यों? रोकना चाहें तो रोक भी नहीं सकते संभवतः, रोकें भी क्यों? अपनी गति से जो चले हम क्यों रोकें किसी को? तो करें क्या? रोकने की जरूरत नहीं। काल का हम जितना संभव हो सके बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें, रोके नहीं, सोचें, ध्यान दें हमें समय का क्या उपयोग करना है। तो समय के लिए जो आगम की वाणी है, समयम गोयम मापमायये, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। बस यह खास बात है, समय भर भी प्रमाद नहीं करना, थोड़ी देर भी हम प्रमाद न करें, समय का बढ़िया उपयोग करें, शुभ योग में रहें या कोई अयोग में रहे तो अयोग में रहे। समय आने से पहले हम जागरूक रहे, समय आने वाला है, अब उसका हमें क्या उपयोग करना। चतुर्मास आगे आने वाला है, चतुर्मास में क्या करना है, मुझे तपस्या करनी है, स्वाध्याय करना है और क्या करना है, ये समय के बारे में कि अवसर विशेष आ रहा है, आने वाला है, मैं उसका क्या बढ़िया उपयोग करूं। इस विक्रम संवत 2081 में हमारा चतुर्मास सूरत में होना यथासंभवतया निर्धारित है। इधर अक्षय तृतीया औरंगाबाद में होने की बात यथासंभवतया निर्धारित है, और कई जालना में भी वैशाख शुक्ला नवमी दशमी चतुर्दशी के कार्यक्रम, और सूरत में तो चतुर्मास का है ही, पर्यूषण आदि आदि कितने कार्यक्रम चतुर्मास में आ जाते हैं। चतुर्मास लगने से पहले आचार्य भिक्षु का वो जन्म दिवस बोधि दिवस का दिन भी आता है, और अभी भी चैत्र महीने में चैत्र शुक्ला नवमी आचार्य भिक्षु का अभिनिष्क्रमण दिवस, तो आगे चैत्र शुक्ला त्रयोदशी भगवान महावीर की जन्म जयंती। ऐसे पूरे वर्ष में आगे मर्यादा महोत्सव हमारा वो भी निर्धारित है, और इस बार का मर्यादा महोत्सव
इस विक्रम संवत में भुज में होना यथासंभवतया निर्धारित है। तो एक वर्ष में कितने हमारे दिवस विशिष्ट आ जाते हैं, और लौकिक रूपों में फिर भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी कार्तिक महीने में, कार्तिक कृष्णा अमावस्या, इधर दिवाली आदि आदि कई चीज़ें हैं। तो लौकिक त्यौहार भी होली है और कई आ जाते हैं। तो हम तो धार्मिक दृष्टि से विशेष ध्यान दें कि मेरी धर्म की साधना अच्छी चले, आत्मोत्थान के लिए मैं उत्थान कर सकूं, मैं प्रयास करूं, यह मेरा लक्ष्य रहे। तो यह वर्ष अगर शुभ योगों में बीतता है, साधना में धर्म के साथ बीतता है, तो वर्ष हमारे लिए तो मानो शुभ हो गया। मंगल कामना करते हैं भी, शुभ कामना, इस वर्ष की शुभ कामना, वो भी एक शिष्टाचार की अच्छी वैसी बात है। मंगल कामना हम देते हैं, शुभ कामना देते हैं, शुभ कामना ठीक है। शुभ कामना कोई करे हमें अच्छी बात है, हम यह ध्यान दें शुभ कामना है, शुभ योग रहे, शुभ योग मेरे जीवन में ज़्यादा रहे। इस वर्ष में अशुभ योगों से, मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति से बचने का प्रयास रखूं, और शुभ योग यानी पवित्र प्रवृत्ति मन वचन काय की इस वर्ष में मैं ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास रखूं। तो और शुभ योग, ये मुहूर्त कैसा, वो शुभ योग, वो भी शुभ योग मान ले, मुहूर्त टाइम आदि आदि सब शुभ योग हैं क्या, वो शुभ योग तो ठीक है, वो एक बात है। मूल हमारा शुभ योग खुद का होना चाहिए। मनोयोग, वचन योग, काज योग, ये तीन योग हैं, ये शुभ हमारे रहें और गहराई में जाएं। शुभ परिणाम, शुभेणम परिणामेणम, शुभे शुभ शुभ अध्यवसाय, शुभ लेस्या, विशुद्ध विशुद्धमान लेस्या, शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम, विशुद्ध लेस्या, ये चीज़ें हमारे भीतर में रहें। तो यह विक्रम संवत 2081 का वर्ष आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे लिए शुभ रहे। हम उसके लिए जितना संभव हो सके प्रयत्नशील रहें, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।